हेलो स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी हेल्प के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। मैं सच्चिदानंद पांडे आज आपको सॉल्व करवाऊंगा क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज। इससे पहले हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक का सारा एक्सरसाइज मैंने करा दिया है और उसके वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ आज का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है? कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। आइए एक्सरसाइज नंबर ए पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं। द खोंडाज रोज अप इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, तो ये आपका इसका सही आंसर होगा 1846। जो खोंड थे उन्होंने ब्रिटिश वालों के खिलाफ रिवोल्ट कब किया? तो 1846 में रिवोल्ट किया था। अब आते हैं, द रिवोल्ट ऑफ कचा नागाज ऑफ चाचर वॉज लेड बाई। ठीक है, तो ये आसाम में एरिया पड़ता है और ये जो आपका रिवोल्ट था उसको लीड किसने किया था? लीड किया था शंभुधन फोंगलो ने लीड किया था। ठीक है, आइए नंबर 3 पे चलते हैं। द संथाल रिवोल्ट वॉज मेनली अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द, तो संथाल जो रिवोल्ट था वो किसके खिलाफ था? संथाल रिवोल्ट मेनली किसके खिलाफ किया गया था? तो महाजनों के खिलाफ किया गया था, सेठ महाजन। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है द प्रिवेंटेड ब्रिटिश फ्रॉम इंटरिंग देयर लैंड, तो किन्होंने ब्रिटेन वालों को, ब्रिटिश जो इंडिया में उस टाइम थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको अपने ज़मीन पे आने से या घुसने से मना कर दिया था? तो वो थे आपके हॉस, HOS, उनको हॉस कहा जाता था। ठीक है, नंबर 5, द नागाज रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, तो नागाओं ने जो रिवोल्ट किया था ये आपका 1849 में किया था। इससे पहले भी आपने नागा नाम यहाँ देखा हुआ है, कच्चा नागाज। ठीक है, तो ये दूसरे हैं और ये जो आपके नागाज हैं वो दूसरे हैं, तो इन्होंने 1849 में रिवोल्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज बी पे, मैच द कॉलम पे। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट आपका क्या लिखा है? कच्चा नागाज, तो ये तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया 1882 में, तो फर्स्ट को मिलाएंगे ई से, ई फॉर एलिफेंट। नंबर 2 सफलाज, तो सफलाज ने रिवोल्ट कब किया था? 1872 में, तो 2 को मिलाएंगे डी से। 3 क्या है? राजा ऑफ ओराहट, तो ये इन्होंने किया था, ये इसको मिलाएंगे ए से। ठीक है, कोलरियन 3 का ए से मिलेगा। नंबर 4 बोर मानिक, तो बोर मानिक ने जो रिवोल्ट किया था वो खासियों के लिए किया था, तो खासी जो आपके आदिवासी थे उनके लिए, तो 4 का मैच किससे होगा? बी से। ये खासियों के चीफ थे, उनके लीडर भी थे। नंबर 5 है झूम, तो झूम का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि एक जगह जला करके दूसरी जगह खेती करना, तो 5 का मैच होगा किससे? आपका सी से। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द खासी रिवोल्ट ऑकर्ड इन, तो खासियों ने रिवोल्ट कब किया भाई? तो 1829 में किया। नंबर 2 संथाल रिवोल्टेड अगेंस्ट फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर इन, संथाल कह रहा है कि संथालों को जब पकड़ करके और फोर्स में भर्ती किया जा रहा था, ब्रिटिश सेना में, आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, तो इस चीज़ का भी उन्होंने रिवोल्ट किया। तो वो रिवोल्ट किस जगह किया? तो मयूरभंज नामक जगह पे किया था। मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। नंबर 3 क्या कह रहा है? द नाइकड़ा फॉरेस्ट ट्राइब लिव्ड इन, तो जो नाइकड़ या नाइकड़ा फॉरेस्ट था आपका, तो उस फॉरेस्ट में एक ट्राइब रहते थे, जंगली लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, तो वो किस स्टेट में है? तो वो आपका गुजरात में है। नंबर 4 देख लेते हैं। द कुकीज़ रेजाइडेड इन द, अब ये जो कुकी लोग थे, ये मणिपुर के थे, तो लेकिन मणिपुर में कहाँ रहते थे? तो लुशाई हिल्स में रहते थे। लुशाई नाम की पहाड़ी थी, उसी पर ये रहा करते थे। नंबर 5 क्या कर रहा है? नंबर 5 में आपको होगा कुकीज़ इनहेबिटेड द लुशाई हिल्स एंड हिल रीजन ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, तो ये लोग मणिपुर और त्रिपुरा के में रहते थे, लुशाई पहाड़ी में। इनका नाम क्या था? कुकीज़ था। तो 5 में क्या हो जाएगा? हो जाएगा कुकीज़। अब डी है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स है।
फर्स्ट क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनेक्टेड लॉज टू इंश्योर द वेल बीइंग एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। तो ये तो फॉल्स है आपका, क्योंकि जो डिपार्टमेंट था ब्रिटेन का, ब्रिटिश इंडिया का, वो ये ट्राइबल्स के वेलबींग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए नहीं काम कर रहे थे, वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। सेकंड क्या है, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन डिड नॉट ब्रिंग चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो बहुत बड़ा चेंज लाया था, कह रहा है कि चेंज नहीं लाया। नंबर 3 कह रहा है, तो खोंडाज फियर्ड दैट ब्रिटिश वुड सीज देयर लैंड एंड एक्सट्रैक्ट फोर्स्ड लेबर फ्रॉम देम। तो ये बिल्कुल सही है, ब्रिटेन वाले चाहते थे, ब्रिटिश ऑफिसर चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि खोंड वालों को ये भर्ती किया जाए, जंगलों से हटा दिया जाए और ज़बरदस्ती उनसे मजदूरी का काम, लेबर का काम करवाया जाए। नंबर 4, द संथाल्स इनहेबिटेड द टेरिटरी ऑफ बिहार। तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि जो संथाल थे वो छोटा नागपुर के प्लेट्यू में रहा करते थे। तो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, ठीक है, उसका तो एक बड़ा हिस्सा झारखंड में आता है, लेकिन उस ज़माने में तो बिहार ही था, इस हिसाब से ट्रू हो जाएगा। बिहार झारखंड तो अब अलग हुआ है ना, लेकिन ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, लगभग 100 या 150 ईयर्स पहले की बात है, तो उस समय तो सब एक ही था। नंबर 5 क्या कह रहा है, ट्राइबल्स इन सेंट्रल इंडिया फॉट टू गेन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ट्राइबलों ने क्या किया कि सेंट्रल इंडिया में फ़ाइट किया, किसके लिए, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए। तो ये फॉल्स है, उन्होंने अपने आप को फ्री कराने के लिए फ़ाइट किया था, पॉलिटिकल कोई एंगल उसमें नहीं था। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज होता है फिनिश, ठीक है। और इन सारे चैप्टर्स के अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो उसके भी सारे के सारे वीडियोस, सारे चैप्टर के सारे वीडियोस मैंने बना करके पहले ही अपलोड कर दिए हैं। उनको अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल का मेन पेज विजिट करिए, वहाँ पे आपको होम के बाद जो प्लेलिस्ट का आता है सेक्शन, उसमें आपको सारे के सारे वीडियोज़ एक ही साथ मिल जाएंगे।